तो कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, अब हम देखेंगे स्टूडेंट। स्टेप टू, सप्रेस मूवमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप ली देखिएगा। वरीड बाय द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन, ताकि उन लोगों को मूवमेंट को स्प्रेड ना कर सके। दिस लेड टू वायलेंट क्लेसेस इन मैनी प्लेसेस। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो लोग दिख रहे हैं यूनिफॉर्म में जो दिख रहे हैं, ये है ब्रिटिश पुलिस, और ये लोग जो है ये नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, आर डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930, एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, मैनी वेयर किल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया। A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Solapur attacked police post, municipal building, law courts, and railway station, all structures that symbolized British rule. बच्चों, गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया तो लोगों को बहुत गुस्सा आया, खास करके सोलापुर में बहुत प्रोटेस्ट हुआ। जितना भी गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे रेलवे स्टेशन, लॉ कोर्ट्स, म्यूनिसिपल, इन सभी को, म्यूनिसिपल जो था पार्ट, वो इन सभी गवर्नमेंट के सारी चीज़ों को अटैक किया। अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ अ पॉलिसी ऑफ ब्रिचुअल रिस्पॉन्स रिप्रेशन। जैसे कि हम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में देखे स्टूडेंट की पीसफुली सत्याग्रही वेयर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेयर बीटेन एंड अबाउट 1 लाख पीपल अरेस्टेड। अब देखो, 1 लाख लोगों को अरेस्टेड किया गया था, काफ़ी लार्ज नंबर होता है बच्चों। अब सारे के सारे जेल, जितने भी सारे के सारे जेल थे वो भर गए थे। इससे ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जेल में उतना जगह ही नहीं था। देयरफॉर गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एंड साइंड एग्रीमेंट विथ इरविन, गांधी इरविन पैक्ट। अब देखो, गांधी जी जब देखा कि इतना अत्याचार हो रहा है तो गांधी जी भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, तो उन्होंने इरविन के साथ पैक्ट किया, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, और मूवमेंट को एक पल के लिए बंद कर दिया गया था। तो ये गांधी इरविन पैक्ट क्या था, चलिए देखते हैं। इसे जानने से पहले थोड़ा रिकॉल करते हैं बच्चों कि क्या हुआ। देखिए, गांधी जी ने एक लेटर लिखा इरविन को, जो उस टाइम के वायसराय थे, ठीक है, कि हमारा डिमांड को पूरा किया जाए, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो इरविन ने साफ मना कर दिया तो गांधी जी ने डांडी मार्च से सिविल डिसोबीडिएंट को लॉन्च किया, और फिर देश भर में मूवमेंट फैला। फिर हमने देखा कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से डिफरेंट कैसे था। अब देखिएगा, अब फिर से मूवमेंट को सप्रेस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बेरहमी से लोगों को सप्रेस किया। फिर कुछ पल के लिए मूवमेंट को बंद कर दिया गया। फिर गांधी इरविन पैक्ट आया। तो क्या था गांधी इरविन पैक्ट, अब हम वो देखेंगे, और फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को रिलॉन्च करना पड़ा गांधी जी को। क्यों रिलॉन्च करना पड़ा वो भी हम देखेंगे। देखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था बिटवीन गांधी जी और इरविन, जो उस टाइम के वायसराय जो थे। इस पैक्ट में क्या था कि गांधी जी मान गए कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बंद कर दूंगा, और मैं लंदन जाऊंगा और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। और अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब था कि एक मीटिंग था जिसमें इंडिया के सारे लीडर था और ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उनके साथ डिस्कशन करना चाहते थे कि क्या इंडिया में क्या एक्शन लेनी चाहिए, क्या इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए कि नहीं, क्या इंडिया को रिस्पांस देनी चाहिए। इस टाइप के डिस्कशन के लिए गांधी जी लंदन जाकर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को बंद कर दिया गया, और साथ ही साथ द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने, जब ये सब गांधी जी बात हुआ तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है, जो ये जेल गए थे लाखों लोग, उसे वापस हम लोग उसको छोड़ देंगे, जेल से छोड़ देंगे। अब देखो, 1 लाख जो उन्होंने प्रिजनर्स किए थे, मतलब जेल में डाले थे, उन्होंने एक्सेप्ट 2 चार्ज विथ एक्ट्स ऑफ वायलेंस। अब ये ही था गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। अब सुनो,
इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये देखो गांधी जी यहाँ पर बैठे हैं, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, और इंडिया के बाकी लीडर्स भी यहीं पर है। तो वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में, और उससे कुछ कंक्लूजन निकल कर आया ही नहीं बच्चों। जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के जो लीडर थे वे आपस में लड़ते रहे, और ब्रिटिशर को कोई खास इंटेंशन गांधी जी को लगा नहीं कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस देना चाह रहे हैं। तो इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। और जब वो इंडिया वापस आए डिसअपॉइंट होकर, उन्होंने क्या देखा कि बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगिन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि वो अभी भी फॉलो नहीं कर रहे थे। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू जैसे सीनियर लीडर को उन्होंने क्या किया था, वेयर बोथ इन जेल में रखे थे। वो अभी भी जेल में ही थे, अभी भी रिलीज नहीं हुए थे। ठीक है, इरविन पैक्ट में जो वादा किया गया था कि हम जाकर वहाँ पर लंदन में जाकर मीटिंग करेंगे और आप इन सभी को छोड़ दो, लेकिन वो ये मीटिंग भी की है गांधी जी, और उन लोगों ने इन सारे लीडर को मतलब छोड़े भी नहीं। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल एंड अ सीरीज ऑफ मेजरिंग हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट डेमोन्स्ट्रेशन एंड बाइकआउट्स। तो ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट या लॉर्ड इरविन ने अपना वादा किया जो उन्होंने इरविन पैक्ट में बोला था। अब गांधी जी बहुत डिसअपॉइंट हुए कि यार गांधी जी मीटिंग में भी कुछ नहीं, गांधी जी बोले कि मीटिंग में भी कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी मनमानी कर रही है। तो गांधी जी को लगा उनको बेवकूफ़ बनाया गया है, तो उन्होंने लगा कि बेकार हम सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को बंद करवा दिए, इसलिए उन्होंने वापस सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च किया। बात समझ में आया बच्चों? With great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement for over a year. The movement continued, but by 1934 it lost its momentum. जैसे कि होता है कि धीरे धीरे लोग में जो जोश कम पड़ जाता है, बंद हो गया था ना, फिर से चालू हुआ तो जो जोश था वो कम पड़ जाता है, जिसके कारण से मूवमेंट धीरे धीरे डाउन पड़ जाता है। अब देखो, अभी तक हमने देखा कि किस सिचुएशन में सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च हुआ, कैसे दांडी मार्च से गांधी जी ने उसको लॉन्च किया, और फिर उसे कैसे गांधी जी इरविन पैक्ट हुआ, और फिर वापस में सिविल डिसओबीडियंट में लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट्स एंड हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ मूवमेंट्स। और ये टॉपिक काफ़ी लंबा होने वाला है बच्चों, तुम दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। खास करके इंडिया में दो कमेटी थी, पहला था अनटचेबल और दूसरा था मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका पार्टिसिपेंट जो था वो सिविल डिसओबीडियंट में काफ़ी कम था। यानी ये दोनों जो पार्टी था, सिविल डिसओबीडियंट में जो पार्टिसिपेंट था वो कम था। मतलब इन दोनों के जो लोग थे, ये जो पार्टी थे, इन दोनों पार्टी में जो लोग होते थे वो पार्टी लोग इस मूवमेंट में यानी सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में काफ़ी कम था। तो हम उसको कमजोरी मान सकते हैं स्टूडेंट, किसका? सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का। सबसे पहले देखेंगे अनटचेबल की कहानी क्या थी। देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि इंडिया में अनटचेबिलिटी रही है, जो कास्ट सिस्टम रहा है उसमें तो बिल्कुल छोटी जाति के लोग को अनटचेबल बोला जाता था। ठीक है, पहले बोला जाता था ये लोग छोटे मोटे काम करते थे, जैसे कि स्वीपर होते थे, मोची होते थे, ये सब काम करते थे। मतलब ये सारे जो छोटे लोग होते थे ये सब काम करते थे। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वेर मूव्ड बाय द अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, वन सच ग्रुप वाज द नेशनल्स। देखिए, अनटचेबल हु फ्रॉम अराउंड 1930 हैड बिगन टू कॉल देमसेल्फ दलित और ऑप्रेस्ड। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि इन लोग जो अनटचेबल थे, जो हायर सोसाइटी के लोग थे, यानी अमीर लोग, रईस लोग, जो बड़ा बड़ा जात जो होते हैं, जो हायर सोसाइटी के लोग थे, इनसे डिस्क्रिमिनेट करते थे, यानी छुआछूत करते थे। ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेंट नहीं किया। और ये भी बोला गया कि 1930 आते आते इन लोगों को दलित कहना शुरू कर दिया, यानी ये जो रईस लोग रहते हैं, जो बड़ा जात होते हैं, इन छोटे जात के लोगों को दलित कहना शुरू कर दिया। तो फिर गांधी जी का जो सॉल्यूशन था इस मामले पर क्या था, थोड़ा देखिएगा। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द
सनातनीज द कंजर्वेशन हाई कास्ट हिंदूज। देखिए, जो हाई सोसाइटी के हिंदू जो होते थे, जो हाई सोसाइटी के हिंदू थे, उन्हें सनातनी कहा जाता था। आप सुने भी होंगे ये वर्ड। उन्होंने, और वे इन अनटचेबिलिटी लोगों को दलित कहते थे, यानी जो बड़े जात लोग रहते थे वो छोटे जात को दलित कहते थे। उनको टेम्पल में घुसने नहीं देते थे, उनसे बहुत दुर्व्यवहार करते थे। जो उनकी इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस जो था वो काफ़ी खराब था। और कांग्रेस जो पार्टी थी, इनके लिए कुछ किया ही नहीं था अभी तक। और इनको डर लगता था कि, अब देखो कांग्रेस के पार्टी के लोग को क्या डर लगता था कि, और कांग्रेस पार्टी में रहते कौन थे? कांग्रेस पार्टी में जो लोग थे वो थे हाई क्लास के लोग, हमारा बड़े बड़े जात लोग रहते थे। तो इनको डर लगता था कि कुछ अच्छा करेंगे तो हाई क्लास के लोग कांग्रेस पर प्रोटेस्ट करेंगे। अगर कांग्रेस कुछ अच्छा करेंगे इन दलितों को, तो कांग्रेस में रहने वाले हाई क्लास के लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे और फिर वो कांग्रेस के साथ नहीं देंगे और वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे। ऐसा होता ही रहता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक किसी सोसाइटी के लोग को फेवर करती है और किसी को फेवर नहीं करती। ऐसा होता ही रहता है, कोई दूसरे पार्टी को फेवर करेगा और किसी दूसरे पार्टी को फेवर नहीं करेगा, है ना। जैसे कि आप और हम लोग मोदी जी को फेवर करते हैं, बीजेपी को कोई फेवर करता है, कांग्रेस को, है ना। ये सब होते रहता है। बट महात्मा गांधी जो होते हैं, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। गांधी जी को ये मंजूर नहीं था। ये तो आदर्शवादी लोग थे ना, ये गांधी जी तो आदर्शवादी थे। उनको लगा कि ये दलित के साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगता था कि अगर हम दलित यानी अनटचेबिलिटी लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें कभी इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाएगी। और ये बात सच था बच्चों, ये बात 100% है। उन्हें लगता था कि हर सेक्शन के लोग यूनाइट होना जरूरी है अगेंस्ट ब्रिटिश। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। उन्होंने उनको एक नया नाम दिया बच्चों, दलित लोगों को जो छोटा जाता है उनका नया नाम दिया गया, एक रेस्पेक्टेबल नाम दिया गया स्टूडेंट्स, और इसका जो हिंदी में कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है। और आगे का लेक्चर में हम आपको बाद में बताएंगे।